गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। एक बार फिर से मैं जुड़ा हूँ आपके साथ कुछ दिलचस्प बातों को लेकर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा था। इसी दौरान इन मुल्कों के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था। हालांकि सीज फायर के अनाउंसमेंट होने के बावजूद इसराइल सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लेबनान पर बॉम्बिंग करता है, और जो उनकी पॉलिसी है जमीन एक्वायर्ड करने की, वो कवायद वो अपने फोर्स को भेजकर वो पूरी करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा विजुअल आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से देखा होगा। वहीं दूसरी तरफ वहाँ के सिविलियन पर वहाँ की फौज उन पर अटैक करके उनका नरसंहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है इसराइल द्वारा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप रोज एक नया सबूता छोड़ देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, और ट्वीट में लिखते हैं कि भाई सीज फायर का डेडलाइन खत्म हुआ, अब जो है खत्म होने को है, और अब जो है अच्छा होगा कि ईरान मेरे उस प्रस्ताव को मान ले और उस पर सिग्नेचर कर दे। अदरवाइज हम ऐसी बॉम्बिंग करेंगे कि ईरान जो है ना याद रखेगा और दुनिया इसे याद रखेगी। इस तरह से बच्चों की तरह वो धमकाते हैं ईरान को और धमकाने की कोशिश करते हैं। कमाल है वो जो उनके एक दार्शनिक कहते हैं कि भाई जो ट्रंप है वो साइको है। तो ये सचमुच ऐसा उनके ट्वीट से लगता है और उनके नजरिए से, उनके बातों से लगता है। आपको याद ही होगा कि जब ट्रंप जो है अभी अभी अपना इलेक्शन जब हारे थे जो बाइडेन से, तो उन्होंने बाहर आकर अपने फॉलोअर से कहा था कि भाई मैं हारा नहीं हूँ, मेरा इलेक्शन चुरा लिया गया है जो बाइडेन के द्वारा, और उसने मुझे जबरदस्ती हराया। ये बात तो उनके जो समर्थक थे वो उग्र हो गए थे और बहुत उत्पाद मचाए थे। ये वीडियो आपने भी देखा होगा, ये विजुअल। तो इस तरह का उनका रवैया रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की जानिब से एक बेहतरीन विजुअल सामने आया है, जहां ये विजुअल ईरान के हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल के गायनी वार्ड में एक मेडिकल स्टाफ और नर्स स्टाफ की ड्यूटी लगी हुई थी। वही उसी दौरान वहाँ बॉम्बिंग गूंज सुनाई देती है, जिसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल थर्रा होता है। और उस वक्त उस नर्स को ऐसा लगता है कि उसके शहादत का वक्त हो गया है। वो अल्लाह से दुआ मांगती है कि अल्लाह मुझे इतना लम्हा दे दे कि मैं इन बच्चों को उनके माँ बाप को सुपुर्द कर दूँ। उसी दौरान वो उस विजुअल में दिख रहा है कि वो हड़बड़ाहट में वहाँ से उठती है और बच्चे को वेंटिलेटर से उठाती है और उसको मैनुअली उसके आईवी को ड्रिफ्ट करती है, मतलब खींचती है। दूसरे बच्चे को भी फिर वहां से उठाती है जो वेंटिलेटर पर था। इसी तरह लगातार 3 बच्चों को वो उठाती है और तीनों को मैनुअली और उसके आईवी को हाथ से खींचती है और उसको अपने सीने से लगाकर और लड़खड़ाते हुए वहां से बाहर निकलती है। और बाहर जब निकलती है तो बाहर पेशेंट का बहुत बड़ा मुआवजा लगा हुआ था और लोगों के अंदर बेचैनी देखकर वो वहां पर चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। उसके माँ बाप को तो बड़े जद्दोजहद के बाद तलाश करने के बाद उसको वो उसके सुपुर्द करती है। उसी दौरान वो एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताती है कि जब ऐसा मामला हुआ तो उसने अल्लाह से दुआ मांगा कि अल्लाह इस शहादत से पहले, मतलब मुझे शहीद करने से पहले, मुझे इतना लम्हा दे दे कि मैं इन बच्चों को उनके माँ बाप के सुपुर्द करूँ। तो देखिए किस तरह का हौसला है, उनके हौसले को सलाम है, किस तरह का जज्बा है। बचाए वो अपनी जान बचाने के, उस वक्त उसको उस मासूमों की जान की पड़ी थी। ये है हौसला ईरान की औरतों का और ईरान के लोगों का। इंसानियत अभी भी जिंदा है मेरे दोस्त। वो किसी भी शक्ल में आपके सामने आ सकता है और आपको आईना दिखा सकता है। तो उसको कितना भी बदनाम किया जाए, कितना भी उसको लोगों की नजर में ब्लर करने की कोशिश किया जाए, तो ये एक बेहतरीन तस्वीर वहाँ की उसे नर्स स्टाफ की आई है। आप इसको विजुअल करें कि क्या कभी आप पे अगर ऐसा गुजरे तो आप क्या करेंगे। लेकिन उसने बखूबी क्या अपना रोल अदा किया है। अल्लाह उसकी मदद करे। अल्लाह इस जंग में ईरान को फतह हासिल अता करना। आज के लिए इतना ही, कुछ दिलचस्प बातों को लेकर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें लगातार इंफॉर्मेशन देते रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूँगा कुछ नए दिलचस्प वीडियो के साथ अपने अंदाज में। तो रही न बेखबर, देखते रहिए खास खबर हमारे साथ, हमारे पहलू से, हमारे नज़रिए से। आंखों देखी। अल्लाह हाफिज़।